होके वज्रासन में बिल्कुल सीधा बैठे हैं और गर्दन को हम पीछे ले जाएंगे। ठीक है, एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली। ठीक है, चलिए पहले गर्दन को पीछे ले गए, एक बार सांस बाहर निकाली, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करो। स्टार्ट करें, फोर्सफुली करना है। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें बॉडी को। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे, जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की सेकंड स्टेज करेंगे। यहाँ पे ध्यान हम अपने आज्ञा चक्र पे देंगे, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। कैसे करना है, हमें एक बार सांस को जोर की बाहर निकालना है, एक दो बार जोर की निकालिए, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल को स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में लगा सकते हैं। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ऐसे, गर्दन को और चेस्ट को आगे की ओर रखें। स्टार्ट करेंगे, सांस को बाहर निकालिए। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अब हम विशुद्धि चक्र पे ध्यान देंगे, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। थर्ड चक्र है हमारी बॉडी में। इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसमें गर्दन को पीछे लेके जा सकते हैं। एक बार सांस को एक्सहेल, फिर रिदम भी इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, नहीं तो गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, फिर एक्सहेल करके रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की फोर्थ स्टेज, माने फोर्थ चक्रा पे ध्यान देंगे। वो हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है, इसको कहा जाता है अनाहर चक्र। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द चेस्ट के बिल्कुल पीछे है, रीढ़ की हड्डी पर। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको हाथों को ऐसे ऊपर की ओर लेके जाना पड़ेगा, फिर मुट्ठी बंद और इनहेल, फिर एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली आगे की ओर झुकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इनहेल, अब एक्सहेल करेंगे मुट्ठी बंद। स्टार्ट।
अब एक बार खड़े होके मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, सांसों को नॉर्मल कर लें। देखिए, करते वक्त अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी लगती है, सो यू कैन फोकस हेयर, ये जहां पे बिंदी टीका लगा है। एक दो लंबे गहरे सांस लें। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की फिफ्थ स्टेज करेंगे। ठीक है, करने की जरूर कोशिश करिए। अगर कोई समस्या हो रही है तो इधर ध्यान लेके आइए, आंखें बंद करिए, इनहेल और एक्सहेल करिए। यहाँ पे आप दबाइए थोड़ा सा, बहुत हल्का सा ऐसे दबाइए। इनहेल और एक्सहेल करिए। धीरे धीरे आपका शरीर एक नियंत्रण लेवल पे आ जाएगा। फिर कोशिश करेंगे जब करते हैं तब ध्यान यहाँ पे लगाया करें। चलिए, अब हम अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर लें। ये कहाँ पे है? ये मणिपुर चक्र इस यहाँ पे फायर है। ये हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ठीक है, अब हम गर्दन को सेम, पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे राइट और लेफ्ट। गर्दन को ऐसे लॉक कर लेंगे, एक्सहेल करेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल स्टार्ट। अब हम, मैं एक बार आपको खड़े होके भी बता दूं। दोनों हाथों को घुटनों पर, गर्दन को लॉक, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। इनहेल और एक्सहेल करें, रिलैक्स करें। अब हम अपनी सिक्स स्टेज करेंगे डायनेमिक ब्रीदिंग। आप इनहेल और एक्सहेल कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए बॉडी को। इंग्लिश में कुछ कहावतें हैं जो बहुत अच्छी हैं। वो कहा जाता है नो पेन नो गेन। ठीक है, तो शरीर को थोड़ा सा आपको हिलाना जुलाना भी जरूरी है, वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ वीक। तो कुछ आसन भी करने जरूरी है। चलिए, अब हमें टाइगर पोज में आना। टाइगर पोज आप समझिए, जब आए या आप बेड पे बैठे हुए कर रहे हैं वज्रासन में, तो ध्यान आंखें ऊपर लेके जानी। लाइक दिस, अप, इनहेल, सांस भर ली और गो डाउन। मेरा साइड पोज भी एक बार याद देखिए। ठीक है? अब जिस भी पोज में कंफर्टेबल है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा टाइम करें। हम अपने स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान। स्टार्ट।
स्लोली रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को जमीन पर रख देंगे और माथे को हाथ हाथों के ऊपर इनहेल और एक्सहेल करते हैं। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से exhale। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूलाधार चक्र पर, जो हमारी बॉडी की बेसिस है, जो टेल बोन पर है। इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे मूलाधार चक्र से 2 इंच ऊपर हड्डी पर अपने स्वादिष्ठान चक्र पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, जो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहर चक्र पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र पर और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में, वज्रासन। चलिए अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। हमारी डायनेमिक ब्रीदिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। दोनों हाथों को उल्टा ज्वाइन करेंगे। एक ही सांस का अभ्यास है। आप खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ करके हम कर रहे हैं। दोनों हाथों को उल्टा ज्वाइन करेंगे, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, मुंह को फुलाएंगे और अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना है। ये इंटरनल ऑर्गन्स के प्रेशर पॉइंट्स है दोनों हाथों, इनको ऐसे क्लैप करना है। ठीक है, ऊपर या नीचे, आगे या पीछे। स्टार्ट। मधु जी की कर रहे हो? अप एंड डाउन करना है, आगे या पीछे करिए। ऐसे नहीं, ये तो ये ऊपर ही हो जाएगी। आगे और पीछे करिए, पीछे लाके क्लैप करिए या ऊपर लाके पीछे लाके, क्योंकि इसमें लंग्स को एक्टिवेट करना है। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ 1/3 से भी कम यूज कर पाता है लंग्स का और मस्तिष्क का। ये एक्स्ट्रा दिया भगवान ने हमें। चलिए हम किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाए, पद्मासन में, वज्रासन में, जिस भी आप। अब हम करेंगे कपालभाति। हमने डायनेमिक ब्रीदिंग, अग्निसार, डायनेमिक और लंग्स कंप्लायंस हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं कपालभाति। इसमें बिल्कुल सीधा बैठना है आपको, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखना है, सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देना। देखिए कैसे, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को सिर्फ बाहर निकालें। इट इज टू एक्टिवेट योर इंटरनल ऑर्गन्स। और जो हमारे जो फ्रंटल पार्ट है, इसमें जो म्यूकस या मस्तिष्क में कहा जाता है ब्रेन फॉग, ठीक है, वो नॉर्मल लोगों को भी होती है ये प्रॉब्लम बहुत से केसेस में। सो अगर हम कपालभाति करेंगे तो हमारे लंग्स बिल्कुल क्लीन रहेंगे, हमारे नॉस्ट्रल्स, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव रहेंगे। चलिए अब हम बिल्कुल सीधा बैठेंगे, ध्यान इधर लाएंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। लेट्स स्टार्ट कपालभाति 60 स्ट्रोक्स। जस्ट एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, डोंट फोकस ऑन इनहेलिंग। स्टार्ट वेरी स्लोली।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। मूल बंद, नो इनहेल नो एक्सेल, जस्ट होल्ड। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। पेट को थोड़ा सा दबाइए, होल्ड करिए। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबा गहरा सांस ले लें। योगा में अगर आपको किसी भी चीज को इजी करना है तो आपको ध्यान यहाँ पे लाना पड़ेगा। अभी हमने कपालभाति का पहला राउंड किया है 60 स्ट्रोक्स। अब हम 120 स्ट्रोक्स के लिए करेंगे कपालभाति। थोड़ा सा स्पीड को हम मीडियम पे कर देंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या घुटनों को पकड़ लीजिए, शरीर हिले ना आपका। सिर्फ एक्सेल करेंगे, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। पहले बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। चलिए हम कपालभाति का सेकंड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट एक्सेल एक्सेल एक्सेल, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे।
मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। थोड़ा सा शरीर को मूव कर सकते हैं। अब हम कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे। तीसरे राउंड में हम अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, एज फास्ट एज वी कैन एंड एज मच एज वी कैन। ठीक है, अपनी क्षमता अकॉर्डिंगली करेंगे, बिल्कुल सीधा बैठेंगे और कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर कुछ समस्या हो रही है तो ध्यान यहाँ पे लाइए और गर्दन को पीछे ले जा सकते। ठीक है, स्पाइन शुड बी रेक्ट, ऐसे झुकी हुई होगी तो उसका फायदा आपको कम होएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम और हम अपनी स्पाइन को सीधा करने के लिए सब कर रहे हैं। चलिए, 240 स्ट्रोक्स के लिए कपालभाति स्टार्ट। लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। अगर गर्दन को कॉलर बोन से नहीं लगा सकते तो गर्दन को पीछे ले जाएं।
रुक जाए। स्लोली रिलैक्स। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया है। मुझे आइडिया है कि शायद काफी लोगों ने डायनेमिक नहीं किया है, फिजिकल मूव्स थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। हम 3 राउंड ऑफ भस्त्रिका कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना है, या वायु मुद्रा दोनों हाथों से लगती है, एक से तो लगती नहीं है, तो इसीलिए एक लेफ्ट हैंड को सिर्फ ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, होल्ड कर लीजिए। अब हम राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर, ठीक है, लेफ्ट से सेम एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल कर स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट राइट हैंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, स्टार्ट करिए। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए राइट नॉस्ट्रिल से, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखिए, लेफ्ट से आराम आराम से सांस को बाहर निकालिए। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। राइट हैंड राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल एंड इनहेल करना, फोर्सफुली करना, स्टार्ट करेंगे। आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, फिर दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करके होल्ड करिए। आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद रखिए, राइट से आराम आराम से सांस को बाहर निकालिए। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स। अब हम डायनेमिक की सेकेंड स्टेज करने लगे। सेम, राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। अगर आप किसी वजह से राइट हैंड नहीं यूज कर पा रहे तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे से आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, एक लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे।
लेफ्ट को बंद करिए, राइट से फोर्सफुली इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से फोर्सफुली एक्सहेल। ऐसे 2 राउंड और करेंगे। स्टार्ट करें। थर्ड राउंड करेंगे। ये सेशन शायद एंड हो जाएगा, फिर हम थर्ड सेशन लॉग इन कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज लाइफ। चलिए अब हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। पहले भस्त्रिका की थर्ड स्टेज करनी है हमें, फाइनल स्टेज। इसमें हम फोर्सफुली एक बार एक्सहेल करेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। सीधा बैठे, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। एक्सहेल एंड स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। गर्दन को पीछे ले जाइए, फिर नीचे लेके आइए, मूल बांध लगाइए, उद्यान बांध, जलंधर बांध। होल्ड, इनहेल एंड होल्ड। आराम आराम से एक्सहेल करेंगे। फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। हमारा भस्त्रिका भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अलोम विलोम करेंगे। राइट हैंड, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट से वेरी स्लोली यू हैव टू इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से आपको डबल द एक्सहेल करना है। फिर राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल। ऐसे 3 से लेके 5 राउंड करिए। स्टार्ट करिए। राइट को बंद, लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से स्लोली, वेरी वेरी स्लोली करना। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से स्लोली एक्सहेल। दो राउंड और करिए। थर्ड राउंड करेंगे।
आराम आराम से, स्लोली, डू इट वेरी वेरी स्लोली। स्लोली रिलैक्स। हमारे प्राणायाम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। जैसे कि कहा जाता है कि इनविजिबल है, वी डोंट हैव एक्सटर्नल, इसके कहीं घाव नहीं है इस बीमारी के। तो सेम इज द केस विद प्राणायाम। प्राणायाम में हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव कर रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है इसको इनहेंस करने का, इनको इनहेंस करने का। हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं। टाइम आयो